हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस। करते हैं आज की क्लास शुरू। जो आज की हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास तो वैसे रोजाना हर एक क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम पढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास, इट मीन्स क्लास 4। क्लास 4 है आज आपकी। लास्ट जो टॉपिक आपका था, इससे पहले जो आपकी क्लास थी वो आपकी क्लास थी डेली रूटीन के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से आंसर पूछते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया हुआ है। यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल, आपको पता ही होगा अच्छे से। तो अब उससे आगे वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उससे आगे क्लास में हम चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में था अगर डेली रूटीन के मामले में, डेली रूटीन की लाइफ में आप जो भी काम करते हैं तो किस तरह में पूछना है, किस तरह उसके आंसर देने हैं। अगर मैं किसी काम को करता हूँ तो मैंने बोला था आई एक्शन। मैं किसी काम करता हूँ आई एक्शन। मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। मैं इंग्लिश बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश। में डांस करता हूँ, वट एवर इज दैट। सवाल पूछना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डू यू एक्शन, और मना करना है तो मना करने के लिए आ जाता है हमारा आई डोंट एक्शन। ये स्ट्रक्चर आपका था। अब इससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, अगर ये तो डेली रूटीन के बारे में है, तो क्या सारे काम आपके डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं? नहीं। सपोज कोई मुझसे आके पूछने लगे क्या कर रहे हो या क्या करते हो, क्या करते हो मैंने पूछा, तो अच्छा क्या करते हो इसके लिए आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अगर आपको इससे पूछना ही है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू। ये वैसे क्वेश्चन वर्ड का टॉपिक है, जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतने देख लीजिए, आप क्या करते हैं तो पूछते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो बोल सकते हैं मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रक्चर है, सब उसके मेरे पास आए और अभी आके मुझसे पूछने लगे कि क्या करते हैं आप, या क्या कर रहे हैं। सॉरी, अगर आप वो मुझसे पूछने लगे क्या कर रहे हैं आप, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि मैं पढ़ाता हूँ? नहीं। अगर क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा प्रोग्रेसिव एक्शन में, यानी कि व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, तो मुझे भी आंसर में क्या देना है? मुझे भी आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या देना पड़ेगा? मैं पढ़ा रहा हूं। तो नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, मीन्स व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, जब कोई भी काम चल रहा है या कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को किस तरह बोलना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो काम जारी है, यानी कि ये काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है। मैं सो रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये भी काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं या आप टीवी देख रहे हैं, वट एवर इज दैट, जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है आपको? उस एक्शन में हम ऐड कर देते हैं आईएनजी। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको एक्शन गोइंग ऑन में बोलनी है तो उस एक्शन में आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए क्या हम यूज करते हैं? टीच, और टीच में क्या आ जाएगा? आईएनजी। पढ़ा रहा हूं तो क्या आ जाएगा? टीचिंग। सपोज मैं पढ़ रहा हूं तो क्या आ जाएगा? स्टडी, तो क्या आ जाएगा? स्टडिंग। सपोज मैं डांस कर रहा हूं तो क्या है? डांस, तो क्या आ जाएगा? डांसिंग। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो एक्शन आईएनजी के लिए आपको यूज करना है। और एक बात और आप ध्यान रखें, एक्शन आईएनजी इंग्लिश में कभी भी अकेले नहीं आता है। अगर मैं स्ट्रक्चर कल का जैसे स्ट्रक्चर बताया था मैंने, आई एक्शन है, आई टीचिंग हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। एक्शन आईएनजी के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज होते हैं, इसके साथ एम होता है और आर होता है। सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ जो है वो आर आता है, और आई के साथ वो एम होता है। फिलहाल केवल एम के बारे में देखते हैं। तो अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आई एम एक्शन आईएनजी। मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या आ जाएगा? आई एम टीचिंग। मैं पढ़ रहा हूं तो क्या आ जाएगा? आई एम स्टडिंग। मैं डांस कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? आई एम डांसिंग। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर क्या बोलना पड़ेगा आपको? एक्शन आईएनजी। यदि कोई भी काम आपके आंखों के सामने लगातार चल रहा है, आप किसी काम को कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एक्शन आईएनजी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। अब I was just teaching in the class. During the class, students asked me the question when I was teaching at my institution. जब भी मैं अपने कोचिंग में क्लास पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप पढ़ा रहे हैं, सॉरी आप सो रहे हैं, आई एम स्लीपिंग, तो आप बोल कैसे रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं तो आप सो कैसे रहे हैं? क्वेश्चन जायज है, क्वेश्चन इज वैल्यूएबल।
क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन उठता है बिल्कुल कि अगर आप सो रहे हैं तो आप बोल कैसे रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो सो कैसे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, उसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं सो रहा हूँ तो बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो सो रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या हिंदी लैंग्वेज में नहीं बोलते हम इस तरह के सेंटेंसेस कि मैं सो रहा हूँ? हम बहुत बोलते हैं। जब हिंदी में बोल रहे होते हैं तो इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आ रखी है? हालांकि देखा जाए तो एक गलत सेंटेंस है, लेकिन जब हिंदी में बोल रहा है तो लैंग्वेज है। जब हिंदी में बोल रहा है तो आप इंग्लिश में भी इसे बोल सकते हैं। तो आई एम स्लीपिंग भी आ जाता है। या फिर बोल सकते हैं आई एम लाइंग ऑन द बेड, अगर ऐसा बोलना है आई एम लाइंग ऑन द बेड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बिस्तर पर लेटा हूँ, बिस्तर पर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। वरना आई एम स्लीपिंग भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो क्या लगाना है आपको? एक्शन प्लस आईएनजी। इसकी जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें। सपोज आपने देखा कोई किसी काम को कर रहा है तो वहां पर आप क्या करें, आप उस इंसान को ना माने कि वो उस काम को कर रहा है, आप सोचें कि मैं उस काम को कर रहा हूं। अगर सपोज कोई खाना खा रहा है तो आप फिलहाल प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिस के लिए आप ये सोचें कि वो नहीं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। अगर वो जा रहा है तो बोले आई एम गोइंग। अगर वो खाना टीवी देख रहा था, आई एम वॉचिंग टीवी। तो कोई भी काम अगर इंसान कर रहा है तो उसके लिए उनकी जगह फिलहाल आपको अपने आप को रखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। और अगर इसमें बात करूं मैं मना करने के लिए, तो मना करने के लिए क्या आ जाएगा? मना करने के लिए आप नोट ऐड कर दीजिए। जैसे मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट स्टडिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं उससे बात नहीं कर रहा आजकल। नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब होता है आजकल। नाउ डेज आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम। आजकल मैं योगा कर रहा हूं, नाउ डेज आई एम डूइंग योगा। आजकल मैं योगा कर रहा हूं। आजकल मैं जिम जा रहा हूं, नाउ डेज आई एम गोइंग टू जिम। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। जैसे जैसे लॉकडाउन की वजह से इंस्टीट्यूट तो हमारा खुल ही नहीं रहा है तो ऑनलाइन शुरू कर देते हैं क्लास। तो जैसे कि मैं बोल सकता हूं नाउ डेज आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब। आजकल मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर यूजुअली आस्किंग मी सर व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, सो आई सिंपली से देम नाउ डेज आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब। आजकल मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी काम अगर आप एक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको? आईएनजी लगा देना है। मना करना है तो क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। समझ आया? इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा, अब देखिए उसमें भी मैंने बोला था सवाल तो हर टॉपिक में पूछने होते हैं, सवाल तो हर स्ट्रक्चर में पूछने होते हैं। क्या आप पढ़ाते हैं, क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या आप पढ़ाओगे, क्या आप पढ़ा सकते हैं, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, फिलहाल इसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर मुझे इसमें सवाल पूछना हो किसी से कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप सो रहे हैं, इवन अपने फ्रेंड से पूछना हो सकता है सो रहा है क्या भाई, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि जरूरी थोड़ी सबको हम आप ला के बोलते हैं। हमारे बहुत फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम फ्रेंडली लैंग्वेज, आपको बताया था मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे हम इनफॉर्मल में बात करते हैं। अब उससे ये थोड़ी बोलेंगे अपने फ्रेंड से क्या आप आ रहे हैं, फ्रेंड से क्या बोलेंगे क्या तुम आ रहे हो या क्या तू आ रहा है। तो उसी लैंग्वेज में अगर मुझे किसी से सवाल पूछना है, नॉट ओनली उस लैंग्वेज दैट लैंग्वेज, आप इस स्ट्रक्चर को चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो सभी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर सवाल किसी से आपको पूछना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया था तो डू लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको आर पहले लगाना पड़ेगा। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। ये सवाल पूछने के लिए क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या तू सो रहा है, आर यू स्लीपिंग। फ्रेंड के लिए भी ये आ जाएगा। क्योंकि देखिए हिंदी में आपने सुना होगा ऐसा, हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, अपने से बड़ों के लिए आप और अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए तू और बाकी तुम भी हम बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इन सभी के लिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रोनाउन है, एक ही वर्ड है, दैट इज कॉल्ड यू। यू मीन्स तू भी, तुम भी और आप भी, सभी के लिए यू होता है। ठीक है? तो इसके लिए आप फ्रेंड हो फ्रेंड, फादर हो फादर, ममा हो ममा। क्या आप खाना बना रहे हैं, आर यू कुकिंग फूड। क्या आप डांस कर रहे हैं, आर यू डांसिंग। क्या आप लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, आर यू फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन। मैं तो फॉलो कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन। वो नहीं, मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट फॉलोइंग। तो किसी भी काम का अगर सवाल पूछना है तो आर एक्शन प्लस आईएनजी आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडिंग। क्या आप सो रहे हैं, आर यू स्लीपिंग। क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू ईटिंग फूड। लॉट्स ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक। आप हजारों सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, हजारों एक्सप्रेशन इस तरह से बोल सकते हैं आप। बस क्या करना है आपको, एक्शन ही चेंज करना है। समझ आया? तो ये तो स्ट्रक्चर है आई और प्लूरल के लिए। जैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट्स खेल रहे हैं,
स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। जैसे हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स खेल रहे, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, और लोग लाइन में खड़े हैं, पीपल, इसको प्यूपिल नहीं, इट्स नॉट प्यूपिल, इट्स पीपल, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसको कुछ लोग प्यूपिल बोलते हैं, इट्स पीपल, इट्स पीपल, पीपल का पेड़ होता है ना, वही इसका प्रोनाउंसिएशन है, इट्स पीपल। पीपल आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, पीपल आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, यू ई यू ई, क्यू, लोग लाइन में खड़े हैं, पीपल आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। अच्छा, एक तो क्यू होता है बच्चों, एक होता है लाइन। अब आपने बोला LINE, दोनों में अंतर क्या होता है? एक क्यू है, एक लाइन है। हिंदी में तो दोनों का मीनिंग लाइन ही होता है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, बट थोड़ा अंतर होता है लाइन में और क्यू में। देखिए क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू का मतलब होता है खड़ा होना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, चाहे वो 10 साल का बच्चा के खड़ा हो, फिर पीछे उसके 20 साल का खड़ा हो, चाहे 40 साल का बंदा खड़ा हो, उसके पीछे फिर चाहे 20 साल का लड़का खड़ा हो। और सीक्वेंस होता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, तो वो तो क्यू कहलाई जाती है। और अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन जैसे आपने देखा होगा आर्मी में होती है, स्कूल में होती है, पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, और सब सीक्वेंस में होते हैं, एक के पीछे एक पीछे एक के पीछे, और सब कुछ सीक्वेंस में होते हैं, तो वो लाइन कहलाई जाती है। तो जो स्ट्रेट होती है, एक सीक्वेंस होता है, वो लाइन कहलाई जाती है। एक के पीछे एक खड़ा है, ना ही कोई सीक्वेंस है, और कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्यू कहलाई जाती है। और यूजुअली अगर लोग स्कूल और आर्मी के अलावा या और बहुत जगह, मंदिर है, बैंक के सामने है, ATM के सामने है, जहां भी खड़े होते हैं लोग यूजुअली, वो क्यू कहलाया जाता है। लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये आप देख लेना, ये इसमें अंतर होता है। तो लोग लाइन में खड़े हैं, पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यू, लोग लॉकडाउन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट फॉलोइंग द, बोल सकते हैं पीपल आर नॉट, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, जो भी लगाना है, पीपल आर फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, या फिर ऐसे बोल सकते पीपल आर नॉट फॉलोइंग लॉकडाउन, लॉकडाउन को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, नोट लगा देना, सवाल पूछना ही लगा देना। क्या लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं? तो यहां पर पहले आर आ जाएगा, आर पीपल फॉलोइंग द लॉकडाउन, क्या लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं? क्या लोग टैक्स टाइम पर दे रहे हैं? आर पीपल पेइंग द टैक्स ऑन टाइम, क्या हर कोई स्टूडेंट टाइम पर, क्या स्टूडेंट्स टाइम पर आ रहे हैं? आर स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम, स्टूडेंट्स टाइम पर नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग ऑन द टाइम। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं। कोई डाउट? और ये जो इज नोट है, एम नोट है, शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी, जैसे डू नोट को डोंट बोलते हैं, डज नोट को डजन बोलते हैं, और एम नोट को आप बोलते हैं एंट। आई एंट ऐसे बोल सकते हैं, आई एंट गोइंग, मैं नहीं जा रहा वहां पर, आई एंट कमिंग, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, और आर नोट जो है, आर नोट को शॉर्ट में बोल सकते हैं हम अरेंट, या फिर इसको भी आप एंट बोल सकते हैं। इंग्लिश में वैसे तो ये अरेंट बोलता है, लेकिन ये एंट बोल जाता है। वाई एंट यू, आपने सुना भी होगा, एंट यू कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे? आपने सुना भी होगा, वाई एंट यू टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वाई एंट यू टॉकिंग टू मी, आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड, टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? और हाँ, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर इनसे पहले कोई भी आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? डब्ल्यू फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, कोई भी अगर डब्ल्यू, हाउ, एच फैमिली ऑल्सो, इफ यू आर एडिंग डब्ल्यू एंड एच फैमिली, यू हैव टू ऐड बिफोर आर, डू, डज, बिफोर हेल्पिंग, आई मीन टू से, हेल्पिंग के सामने आपको डब्ल्यू फैमिली लगा देनी है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, क्यों आप गाली दे रहे हैं, वाई आर यू एब्यूजिंग, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, या फिर बोल सकते हैं वाई एंट यू स्टडिंग, कब आ रहे हैं आप, व्हेन आर यू कमिंग, क्यों नहीं आ रहे आप, वाई एंट यू कमिंग, क्या खा रहे हैं आप, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या बना रहे हैं आप, व्हाट आर यू कुकिंग। किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप। तो ये स्ट्रक्चर आपका है, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, एक्शन गोइंग ऑन हमारे आंखों के सामने चल रहा है, तो इस तरह हम किसी काम को अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह बता सकते हैं। मना करना है नोट, और सवाल पूछना है प्लूरल के लिए तो आर यू, आर दे, आर वी, कुछ भी आप लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, मीनवाइल गेट द स्क्रीनशॉट। तो अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा आई और प्लूरल के लिए, लेकिन क्या सारे काम आप और मैं ही करेंगे?
अब बातचीत करते हैं सिंगुलर के बारे में। सिंगुलर क्या होता है, मैंने आपको कल भी इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर मीन्स जो एक होता है, एक वचन जिसे बोलते हैं वो सिंगुलर कहलाया जाता है। तो अगर सिंगुलर की मैं बात करूं तो सिंगुलर अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं तो सिंपली यानी कि ही मैं लिख सकता हूं इसके लिए। वेट ए मिनट, सिंगुलर की मैं बात करूं तो सिंगुलर के लिए कुछ भी नहीं करना। सिंगुलर के लिए आपको क्या करना है, ही लगाना है और एक्शन आईएनजी आपको यहां पर ऐड कर देना है। एंड यू नो वेरी वेल, ही के साथ सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे इज। हेल्पिंग यहां पर आपकी आएगी इज। तो अगर सिंगुलर के लिए मैं बोलूं, जैसे मम्मी खाना बना रही तो क्या बोलेंगे, मम्मा इज कुकिंग फूड। पापा आ रहे हैं, पापा इज कमिंग। मेरा ब्रदर पढ़ रहा है, माय ब्रदर इज स्टडिंग। सर पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग। मैम पढ़ा रही हैं, मैम इज टीचिंग। तो सिंपली ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। अगर बोलूं मम्मी खाना बना रही है, मम्मा इज कुकिंग फूड। अच्छा, खाना बनाने से पहले थोड़ी वोकैबुलरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सपोज मम्मी खाना बना रही है, मम्मा इज कुकिंग फूड, उससे पहले बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे मम्मी सब्जी काट रही है। सब्जी काटने के लिए क्या बोलते हैं, देखिए यूजुअली आप कट का यूज करते हैं, कट द वेजिटेबल्स। अगर मैं कट की बात करूं तो कट का मतलब लगभग 2 या 3 पीसेज में काटना होता है। और स्पेशली फ्रूट्स के लिए, सैलेड के लिए और सब्जी के लिए हम चॉप वर्ड का यूज करते हैं, चॉप द वेजिटेबल्स। आपने सुना होगा चॉपिंग बोर्ड, देखा होगा आपने। और मतलब सब्जी काटने वाला जो बोर्ड होता है जिस पर रख के सब्जी काटते हैं वो चॉपिंग बोर्ड ही कहला जाता है। तो चॉप द वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी को, चॉप मीन्स सब्जी को बारीक काटना। सब्जी एक 2 पीसेस में नहीं कटती, सब्जी बारीक कटती है। और यूजुअली आप कोशिश करें कि सब्जी के लिए आप चॉप ही लगाएं। तो ममा इज चॉपिंग द वेजिटेबल, ये तो हो गया सब्जी काटना। सब्जी काटने के अलावा क्या होता है फिर, सब्जी छोंकना। तो मैं बोल सकता हूं सीजन। ममा इज आईएनजी आप ऐड कर लेना अपने आप, सीजनिंग द वेजिटेबल। और सीजन जो होता है उसकी भी स्पेलिंग यही होती है, स्पेलिंग दोनों की सेम होती है, बस अंतर मीनिंग अलग अलग। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है। इसी सीजन का मीनिंग होता है महीने वाला, वो सीजन जो चलता है हमारा गर्मी सर्दी, और इसी सीजन का मतलब होता है सब्जी छोंकना। सब्जी छोंकना हो गया। आप फ्राई लगा सकते हैं, फ्राई द वेजिटेबल, फ्राई पकोड़े, फ्राई वट एवर इज दैट, जो भी है। आप रोस्ट, फ्राई माने होता है तलना, आप लग सकते हैं रोस्ट। रोस्ट का मतलब होता है भूनना, भून रहे हैं, जैसे रोस्ट द ब्रेड, ब्रेड को भून दीजिए। अच्छा, बास्क भी होता है, बास्क का मतलब सेकना होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। जैसे अभी सर्दियां तो है नहीं, लेकिन सर्दियों में हम धूप सेकते हैं, तो आम बोल सकते हैं आई एम बास्किंग द सन, मैं धूप से, आई एम बास्किंग इन द सन, मैं धूप सेक रहा हूं। तो धूप का मतलब सेकना भी होता है, सेकना उसके लिए भी लगता है बास द ब्रेड, ब्रेड को सेक दीजिए। आपने सुना होगा रोस्टेड चिकन, भुना हुआ चिकन जो होता है, रोस्टेड चिकन, रोस्टेड पनीर वगैरह जो होता है, तो वो रोस्ट होता है, ये भूनना होता है। सॉरी, रोस्ट भूनना होता है, बास्क सेकना होता है। तो मैं धूप सेक रहा हूं, आई एम बास्किंग इन द सन। अच्छा, मैं आग सेक रहा हूं, आग से भी तो सीखते हैं ना, आग से सीखते हैं, आग नहीं सीखते, आग से सीखते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं आई एम बास्किंग इन द फायर। मत लगाना आप कभी, आप बोले लोगों आई एम बास्किंग इन द फायर, क्योंकि आग में बैठ के कोई नहीं सीखता है, सब लोग आग से सीखते हैं। तो इसके लिए आपको बाय लगाना पड़ेगा, आई एम बास्किंग बाय द फायर। तो अगर आप धूप सेक रहे हैं तो बोल सकते हैं आई एम बास्किंग इन द सन, आग से सीख रहे हैं तो आई एम बास्किंग बाय द फायर। तो समझ आया, बास्क सेक सकना हो जाता है। इसके अलावा आ जाता है ग्रिल भी हो जाता है, इसके लिए भुना हुआ ग्रिल भी आ जाता है। ग्रिल भी आपने सुना होगा, ग्रिल ग्रिल एक ऐड भी आता है, ग्रिल, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है फिर हॉट, गरम करना, गरम कर दीजिए। बॉयल, यू नो वेरी वेल, बॉयल होता है उबालना। वोम भी लगा सकते हैं आप, वोमिट, इसे गर्म कर दीजिए। एडजेक्टिव भी होता है ये दोनों, और ये वर्ब भी होती हैं, ठीक है। बॉयल कर दीजिए उसे। तो जो भी करना है आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा बॉयल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ठंडा उबला हुआ पानी जो होता है वो होता है, अच्छा एक होता है ग्रेट, ग्रेट कसना होता है, ग्रेट, ग्रेट से बनना है कसने वाला। ग्रेटर जिसपे हम कसते हैं, घिया वगैरह जो कसते हैं वो ग्रेट होता है। तो ग्रेट कसना भी होता है, सब्जी के लिए कसते हैं तो बोल सकते हैं ग्रेट इज, ग्रेटर कसना होता है। पनीर भी कसते हैं, वो जो करते हैं वो ग्रेट कहलाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेट। बॉयल जो होता है, देखिए बॉइल्ड, अगर उबला हुआ पानी है तो उसे बॉयल वाटर मत बोलना, ये बॉइल्ड वाटर बोलता है। उबला हुआ पानी जो होता है इट्स बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी बॉइल्ड वाटर बोलता है, ठीक है। और ठंडा पानी आपको पता ही है, ठंडे पानी के लिए हम लगाते हैं कोल्ड वाटर, गर्म पानी के लिए हम लगाते हैं हॉट वाटर। अब बात आती है गुनगुने पानी की। नॉर्मल पानी तो आपको पता ही है, नॉर्मल तो उसके लिए नॉर्मल बोलते हैं।
अब बात आती है गुनगुने पानी की। अगर मैं गुनगुने पानी की बात करूं तो उसे कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? डू यू नो दैट? क्या आपको पता है? मैंने देखो यूज किया कल वाला स्ट्रक्चर, डू यू नो, क्या आपको पता है। इसी तरह आप धीरे धीरे इंग्लिश बोल सकते हैं, जब भी बोलने की बात है तब बोल सकते हैं डू यू नो, क्या आपको पता है। अच्छा, डू यू नो हाउ टू एक्शन, आप ऐसा बोल सकते हैं डू यू नो हाउ टू एक्शन। एक और एक्सप्रेशन आपकी जुड़ गई यहाँ पर, जैसे पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। क्या आपको पता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं? डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। क्या आपको पता है डांस कैसे करते हैं? डू यू नो हाउ टू डांस। और अगर आपको पता है आई नो, ये तो आपको पता ही है, हाउ टू एक्शन आ जाएगा यहाँ पर। आई नो, मैं जानता हूं कैसे गाड़ी चलाते हैं, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। मैं जानता हूं कैसे इंग्लिश बोलते हैं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, आप चाहें वैसे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो यही होता है, आई नो हाउ टू। आप ऐसे बोल सकते हैं आई नो स्पीक इंग्लिश, आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। चाहे तो आईएनजी भी ना लगाए, आई नो स्पीक इंग्लिश, वरना ये सही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माना जाता है, तो कोशिश कीजिए आप ये बोलें। लेकिन अगर स्पीकिंग में ये बोल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता आपको होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ऐसी होती हैं, देखिए लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में बहुत अंतर होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग। इंग्लिश बोलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीजें ऐसी हैं लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें गलत हैं, वो स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। वो क्लास आपकी आएगी तब देखेंगे, वरना बस फिलहाल तो अभी इतना देख लेते हैं। एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन दोनों आप बोल सकते हैं। अच्छा, नहीं पता तो इसके लिए आई डोंट लगा दीजिए, आई डोंट नो हाउ टू, जो भी है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे गाड़ी चलाते हैं, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। मुझे नहीं पता कैसे इंग्लिश बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं बॉइल्ड, कोल्ड, हॉट। अब बात कर रहे हैं गुनगुने पानी के लिए। अगर गुनगुने पानी की बात करूं तो गुनगुने के लिए हम बोलते हैं ल्यूक वॉर्म वाटर। ये होता है गुनगुना पानी, तो आप बोल सकते हैं ल्यूक वॉर्म वाटर। तो इसके लिए आएगा, डॉक्टर भी आपको बोलता है, डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब यू दैट ऑलवेज टेक मेडिसिन विद ल्यूक वॉर्म वाटर। हमेशा गुनगुने पानी से आप दवाइयाँ लें। ठीक है, ये तो आया उसके लिए। और मना करना है तो नोट लगा दीजिए, जैसे बस नहीं आ रही, बस इज नॉट कमिंग। ऑटो नहीं आ रहा, ऑटो इज नॉट कमिंग। आपका नंबर नहीं लग रहा, योर फोन इज नॉट कमिंग। योर नंबर लिख लीजिए, या मोबाइल लिख लीजिए, या फोन लिख लीजिए। योर फोन इज नॉट कनेक्टिंग, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, योर फोन इज नॉट कनेक्टिंग। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, व्हाट्सएप इज नॉट रनिंग इन माई फोन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। नेटवर्क नहीं आ रहे, नेटवर्क इज नॉट कमिंग। कनेक्टिविटी नहीं आ रही, कनेक्टिविटी इज नॉट कमिंग। किसी भी चीज के लिए तो अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहे, नेटवर्क इज नॉट कमिंग। मेरे गांव में या मेरे एरिया में नेटवर्क नहीं आते, तो उसके लिए बोलना है नेटवर्क डजंट कम इन माई एरिया। कनेक्टिविटी तुम्हारी आती नहीं है, कहीं भी होता है ना, तो बोल सकते हैं योर कनेक्टिविटी डज नॉट कम। वहां पर डज लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेली का काम है, लेकिन नहीं आ रही तो एक्शन आएंगे लगाना पड़ेगा। और इसमें अगर सवाल पूछना है तो पहले इज आपको पहले लगाना पड़ेगा, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे क्या बस आ रही है, इज बस कमिंग। क्या मम्मी खाना बना रही है, इज मम्मा कुकिंग फूड। मम्मी खाना बना रही है, मम्मा इज कुकिंग फूड। तो ये सिंगुलर के लिए भी है, ये नॉन लिविंग के लिए भी है। जैसे मेरा फ्रेंड नहीं आ रहा, माय फ्रेंड इज नॉट कमिंग। मम्मी नहीं आ रही, मम्मा इज नॉट कमिंग। पापा नहीं आ रहे, पापा इज नॉट कमिंग। तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा, योर नंबर इज नॉट कनेक्टिंग। लाइट नहीं आ रही, करंट इज नॉट कमिंग। बस नहीं आ रही, बस इज नॉट कमिंग। ये पंखा नहीं चल रहा, दिस फैन इज नॉट रनिंग भी बोल लीजिए, वर्किंग बोल लीजिए। कल मैंने आपको बताया था खराब है, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इन ऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, और करंट नहीं आ रहा, करंट इज नॉट कमिंग। बस नहीं आ रही, बस इज नॉट कमिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही, उस दिन मैंने सेंटेंस लिखा था आपको, जब कमांड पढ़ा रहा था मैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था मैंने, तो बोल सकते हैं योर वॉइस इज नॉट कमिंग। वो इस टॉपिक का पार्ट था, वो मैंने इसलिए उस दिन आपको बोला था कि इसको फिर कभी पढ़ाएंगे। आई नेवर लीव एनीथिंग, कुछ छोड़ता नहीं हूं मैं। अगर मैंने बोला है कि जैसे अगर किसी, उस दिन मैंने बोला था आपको वॉइस इज नॉट कमिंग, ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो ये आएगा। आज मैंने बोला है आपको क्वेश्चन वर्ड के बारे में, इससे पहले कि क्वेश्चन वर्ड मैंने बोला था, ये लिखा था क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं। क्वेश्चन वर्ड की क्लास अलग आएगी, तब आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जब अगर आ जाता है बीच में जो जरूरी है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो बोल सकते, अब मैंने उस दिन बताया था आपको, तो योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाइए। आवाज कमांड का पार्ट है, आप देख लेना यूट्यूब पे जाके, वो देख लेना क्लास कमांड की, उसमें सब पता लग जाएगा। ठीक है, सो योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए जो भी है। तो समझ आया। कोई भी काम अगर इंसान इस दुनिया में, कोई भी काम अगर कोई कर रहा है आपकी आंखों के सामने, तो उसके लिए क्या करना है आपको,
एक्शन आईएनजी आपको ऐड कर देना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। बस आ रही है, बस इज कमिंग। नेटवर्क नहीं आ रहे, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, वाटर इज नॉट कमिंग। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही, कनेक्टिविटी इज नॉट कमिंग। मम्मा नहीं आ रही, मम्मा इज नॉट कमिंग। वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ही इज़ नॉट रिसीविंग द फोन। फ़ोन नहीं लग रहा, फोन इज़ नॉट कमिंग। टीवी, पंखा चल रहा है, फैन इज़ रनिंग। कूलर चल रहा है, कूलर इज़ रनिंग, कूलर इज़ वर्किंग। टीवी चल रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग बोलते देखिए फैन इज़ रनिंग आ जाएगा, फैन इज़ वर्किंग भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फैन इज़ रनिंग बोल लीजिए या फैन इज़ वर्किंग बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं टीवी की बोलूँ, टीवी चल रहा है, तो टीवी इज़ वर्किंग नहीं बोल सकते, टीवी इज़ रनिंग नहीं बोल सकते। जैसे बल्ब जल रहा है, तो ऐसा नहीं, इसके लिए आपको ऐड करना है सिंपल टीवी इज़ ऑन, टीवी इज़ ऑफ। टीवी चल रहा है तो टीवी इज़ ऑन, बल्ब जल रहा है, बल्ब इज़ ऑन, सिंपल। इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये तो समझ आता है फैन चल रहा है वो दिखता है, एसी चल रहा है वो भी दिखता है। दिखता मीन्स घूमता है, कूलर भी चलता है वो भी घूमता है, लेकिन टीवी तो घूमता नहीं, टीवी तो एक जगह रहता है। अगर टीवी रनिंग बोले तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो काम भी नहीं करता टीवी कुछ। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंपली टीवी इज़ ऑन, बल्ब इज़ ऑन, सेफली, ये आप इसके लिए यूज़ करेंगे। समझ आया? तो ये एक्शन है डेली रूटीन के जो आप बोलते हैं। कल मैंने एक दो एक्शंस और पढ़ाए थे आपको, जैसे मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना, स्वीप द फ्लोर, डस्टिंग, डस्ट करना, घर की साफ सफाई करना। तो आप बोल सकते हैं डस्ट द फर्नीचर, डस्ट द होम, डस्ट द रूम, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्शंस तो आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। हाँ, एक और बचा आपके लिए एक्शंस, मम्मी आटा गूंद रही हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन, इसका काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। मम्मी आटा गूंद रही हैं, तो यूजुअली देखिए अगर मैं बात करूं, उसके लिए वर्ड बोलते हैं नीड, KNEAD, नीड द डो, DOUGH। मम्मी आटा गूंद रही है, तो ममा इज नीडिंग द डो, KNEAD स्पेलिंग है, ममा इज नीडिंग द डो। तो मम्मी आटा गूंद रही है तो नीडिंग द डो आता है। अब डो जो होता है, आटा आपने सुना होगा, आटे का फ्लावर भी बोलते हैं, FLOUR। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो फूल वाला ही होता है, फ्लावर ही बोलता है अभी। ठीक है, तो फ्लावर भी होता है, फ्लावर का मतलब होता है सूखा आटा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, सूखा आटा। अच्छा, एक फ्लोर भी होता है, FLOOR, वो तो फर्श होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम बात करते हैं डो की और फ्लावर के बारे में। फ्लावर जो होता है वो होता है सूखा आटा, और डो जो होता है वो गुंदा हुआ आटा या फिर गीला आटा जिसमें पानी डल जाता है। तो कभी सूखे आटे को तो बिना पानी के हम गूंद ही नहीं सकते, तो अगर हम आटा गूंद रहे हैं तो आपको नीडिंग द डो ही लगाना पड़ेगा, आप नीडिंग द फ्लावर आप नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू से मम्मा इज नीडिंग द डो। मम्मी खाना परोस रही है, सर्विंग द फूड, खाना सर्व के लिए। कल भी मैंने आपको लिखाया था, मम्मी खाना सर्व कर रही है, मम्मा इज सर्विंग द फूड। और इसके अलावा अगर कोई भी एक्शन के बारे में अगर आपको पूछना हो डेली रूटीन के लाइफ में, तो यू कैन आस्क मी। जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम जो आप कर रहे हैं आपको नहीं पता है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी बच्चों ने, कुछ तो कर रहे हैं धीरे धीरे। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ये आपकी क्लास है। अगर कोई आप काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है, कोई भी किसी काम को कर रहा है, तो उसके लिए आप एक्शन ING लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।